जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह राजस्व विभाग के 8700 पद भरेंगे, इस तरह की घोषणा की है, जिसमें लगभग 7700 पद ये साथी राजस्व लेखपाल जो होते हैं उनके खाली हैं। तो जहां पहले सोच रहे थे 4700 वैकेंसी आएंगी, मेरे विचार में अब 7000 प्लस वैकेंसी आएंगी। और 700 पद कानून को होते थे ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिनको कानून को कहा जाता है, वो पद खाली हैं। अब इन पर तत्काल नियुक्ति के आदेश दिए गए और इसमें यह बताया जा रहा है कि अगले महीने इसका नोटिफिकेशन यूपी SSSC की तरफ से रिलीज किया जाएगा। अब मैं आपको 2-3 बातें यहां पे रख रहा हूं। अब सभी जानते हैं इसमें आज कौन सी महीना चल रहा है, यह सितंबर। आज 14 सितंबर हम लोग 2024 को बात कर रहे हैं, 14 सितंबर 2024। ठीक है भैया, जाहिर सी बात है ये जो लेखपाल है ये 12वीं से भर्ती होती है। ये क्या होती है? 12वीं पास के लिए। और इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु कितनी है? जनरल वर्ग के लिए आयु 18 से 40 वर्ष है। और उत्तर प्रदेश के निवासी, यूपी के निवासी SC ST OBC साथियों को 5 वर्ष की छूट मिलती है। SC ST OBC साथियों को कितने वर्ष की छूट मिलती है? 5 वर्ष की। तो आप ये कह सकते 18 से 45। अब आप ये भी जानते हैं कि जो लेखपाल की भर्ती है यह साथी ऐसे तो नहीं हर साल आती है, यह लगभग 3-4 साल में एक बार आती है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यह भर्ती 2017 में आई, 2017 के बाद में यह भर्ती 2022 में आई और अभी जाके कंप्लीट हुई है और 2022 से 2024 के एंड में आ रही है, के एंड में। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो, तो अब के बाद में आप यह कह सकते हैं कि भर्ती 2027 के बाद में या उसके बाद में कभी आएगी। अगर हम लोग एवरेज भी निकालें तो लगभग एवरेज 3 से 4 साल का आ रहा है। तो वहां पर उसके बाद में अब एक चीज यह कही जा रही है कि अगर यह भर्ती पैट 2023 से आती है तो ये बताइए पैट 2022 वालों का मतलब इनको कितने ही पद मिल पाए? ओपन भर्ती वाले ज्यादातर विशेष वैकेंसी पूरी हो पाई है। भाई जो लास्ट भर्ती थी 8055 लेखपाल वाली, जो 8055 लेखपाल वाली भर्ती थी 2022 वाली, इसमें भी कई पद खाली रह गए। बच्चे रिजर्व लिस्ट की मांग कर रहे हैं, रिजर्व लिस्ट के हम भी समर्थन में हैं। ये जो 2022 में भर्ती आई थी ये पैट 2021 से, तो फिर ये पैट 2022 वालों को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? इनकी क्या गलती है? ऐसा तो है नहीं कि मतलब पैट से इतनी सारी वैकेंसी आई थी कि सबको मौका मिल गया। उसमें भी विशेष वैकेंसी जिनमें जूनियर असिस्टेंट VPO वगैरह की जो आई हुई हैं उनकी भी कोई तारीख वगैरह कुछ नहीं पता। फॉर्म भरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गए, कब एग्जाम होगा कोई कैलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। यह चीज तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब तक पैट 2024 भी हो जाना चाहिए था इनके अनुसार। फॉर्म तो अगस्त सितंबर में आ जाने चाहिए थे, जिससे कि 1-2 महीने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम लेते, जिससे अब यह भी नहीं है। अब जो बच्चा अभी 12वीं पास कर रहा होगा, पिछले जिसने 2023 में 12वीं करी है या जिसने साथी 2024 में 12वीं मतलब 18 वर्ष का हुआ है, अब उसने 12वीं पास की है, अब उसको 4-5-6 साल बाद मौका मिलेगा। उसके हाथ से तब तक वो इंतजार करे, और वो भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी तो चुनाव है, अभी तो वैकेंसी भरने की बात हुई है। फिर पैट लाने का उद्देश्य क्या था? पैट लाने का उद्देश्य था भर्तियों को जल्दी करना, भर्तियों में तेजी लाना। और अब सभी जानते हैं कि केवल मैं नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट और सब लगातार इस यूपी SSSC के पीछे हम लोग 2020 से पढ़ रहे हैं। 2020 सितंबर, आज 4 साल हो गए। मुझे अच्छे से याद है हमने एक पद यात्रा करी थी लखनऊ की, हापुड़ से लखनऊ हम लोग अमरोहा तक चले गए थे पुलिस के दबाव में काफी। और उस दिन मुख्यमंत्री जी ने तब भी तत्काल मेरिट एक मीटिंग भी ली थी शाम में। उसमें सारे अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष सबको बुलाया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ यूपी SSSC की तरफ से जिसको उसे शाबाशी इत्यादि दी जाए। 2018 वीडियो का रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले आया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भर्तियों में कहां से तेजी आई? जब भर्तियों में यह केवल अटकाने, नहीं तो क्या यहां तो बहुत कम बच्चे थे, कह रहे जी कम बच्चे, पेपर लीक नहीं होगा, जल्दी पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई, पैट 2022 से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, VPO की भर्ती आई है। मैं उन सभी विद्वान और विदुषियों से पूछना चाहूंगा, क्या मुझे ये बताइए जूनियर असिस्टेंट और VPO, इसमें तो हजारों की संख्या में मेंस में बच्चे बैठ रहे हैं, केवल इनका एग्जाम क्यों नहीं करा पाई यूपी SSSC? अगर वो कम बच्चों का करा लेती है तो क्या ये जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती है इनका नहीं होना चाहिए? सोचो,
हो जाना चाहिए था ना। मान लो एक वैकेंसी में 1000 पद भी नहीं है, 700-800 पद है। अब 20 गुना बुलाओगे, 20,000 बच्चों को बुला लोगे। अब तक तो एग्जाम करा देना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, नहीं। और यह भी मत कहना, तो इसमें तेजी की कोई बात नहीं है। एक ही पेपर लीक नहीं होता कम बच्चों में, तो यह भी मत कहना, क्योंकि आरओ में भी कम बच्चे थे। अभी यूपी जो मतलब एक CSIR संस्था है, उसका ASO वगैरह का एग्जाम हुआ है, दब के चीटिंग हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। KVS लाइब्रेरी में दब के चीटिंग हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। अब वहां पर कम बच्चों की तरह वजह से कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। सोचो, रेडियो ऑपरेटर में तुम्हारे सामने खूब चीटिंग हुई है और तुम्हें मेरिट का भी पता लग गया कि चीटिंग हुई है, लेकिन क्या कोई पूछने वाला है? क्या कोई ठीक करने वाला है उस उत्तर प्रदेश में? नहीं है ना। तो फिर तुम कैसे? ये तो भला हो कि तुम्हारी संख्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ज्यादा थी और ऊपर से लगा हुआ था चुनाव, जो तुम्हें री एग्जाम मिल गया। नहीं तो होता ही नहीं। कोई माइका लाल नहीं जो उत्तर प्रदेश में री एग्जाम करा पाता। सरकार स्वीकार ही नहीं करती। हम लोग ज्यादा बोलते, लठ बजा देती। तो ये तो तुम ज्यादा थे, ज्यादा संख्या थी, तुम लोगों ने उतना बड़ा आंदोलन कर दिया। अब वो रेडियो ऑपरेटर वालों से पूछो, बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, संख्या ही नहीं है उनके पास। वो 220,000 ट्वीट नहीं कर पाते वो बेचारे, जबकि खुलेआम चीटिंग हुई है। तुम्हें पता है 90% पे कभी डीवी की मेरिट जाती है। तो कहने का अर्थ, अब तुम्हारी ये दोनों डायलॉग, दोनों तुम्हारी जो कारण है, निश्चित रूप से खत्म हो गए। पैट लाओ, बैठे रहो इंतजार में। चलो हो भी जाए, लेखपाल आए हो भी जाए, छोटे छोटे अटके रहेंगे। इन्हीं में सोचो अगर ये ओपन भर्ती होती तो ऐसा नहीं कि तुम सब मुझसे पढ़ते हो, मैं दुनिया में पढ़ाने वाला हूं। तुम सब सेल्फ भी पढ़ते हो, तुम्हें मुझसे बच्चे पढ़ने आएंगे इस बात से ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, या तुम्हें ज्यादा मौके मिलेंगे इस बात से टेंशन होनी चाहिए? तुम्हें क्या होना चाहिए कि सर एक कैलेंडर आए, जैसे SSC का कैलेंडर आता है, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनके कैसे समय से हो जाते हैं। जो यूपी SSSC तो बराबरी फीस लेती है, SSC 100 रुपए फीस लेती है, यूपी SSSC 125 रुपए फीस लेते। मैं कह रहा हूं 200 ले लो, तुम भी तो उतनी फीस ले रहे हो। रेलवे 500 रुपए लेके 100 रुपए रखता है, 400 रुपए अगर तुम पेपर देते हो वापस कर देता है। वो भी तो इतने बच्चों का एग्जाम कराता है। तुम में ही क्यों आफत आ जाती है जब यूपी SSSC की बात आती है? इसका मतलब आप अकर्मण्य लोग हो, आप इनकॉम्पिटेंट लोग हो, आप उस पद के योग्य नहीं हो, अयोग्य हैं। वहां पर टैलेंटेड व्यक्ति नहीं पहुंचा पा रहे। नहीं तो भर्ती बोर्ड में कह रहा हूं कितनी भी खामियां सही, ये नए अध्यक्ष साहब आए, इन्होंने नहीं करा दिया क्या पेपर? कि कैलेंडर मिलता और ये वैकेंसी खुली होती तो कम से कम मौके मिलते। और ऐसा नहीं कि तुम हर एग्जाम के लिए मुझसे पढ़ते, हो सकता है 6 महीने खुद से पढ़ के भी दे देते। बातें मौके कितने मिल रहे हैं। अब कम वैकेंसी है, पेट के चक्कर में बैठे रहो। कम की वजह से ना तुम्हारे एग्जाम निकल रहे, ना एग्जाम डेट आ रही। अरे जूनियर असिस्टेंट में कितनी वैकेंसी है, उसका पेपर क्यों नहीं करा पा रहे अगर कम है? इसमें VPO में कितनी वैकेंसी है, उसका एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे अगर उसमें कम बच्चे? तो ये जो आपका तर्क है बिल्कुल ही निहायती कमजोर तर्क है। आपका होना चाहिए हमें कैलेंडर दो, 6 महीने वैकेंसी जिस दिन से आए उसके 6 महीने में सर रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब ज्वाइनिंग बेशक 2-3 महीने बाद दे दो। पता हो नहीं आपसे यूपी SSSC संभल रहा, सारे बोर्ड को एक करके बना दो। पुलिस भर्ती, यूपी SSSC सबको एक बोर्ड एग्जाम करा लेगा ग्रुप C के उत्तर प्रदेश में, जरूरी नहीं है 10 की। दिक्कत क्या है ना, उत्तर प्रदेश का जो होनहार अभ्यर्थी है उसको वो कहते हैं ना, बेरोजगारों को अपने अधिकारों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तुम्हारे पास हर साल 30 से 40 हजार सिविल वैकेंसी की, 20-30 हजार पुलिस, 40-50 हजार हर साल वैकेंसी बन सकती है उत्तर प्रदेश में, अगर तुम सही से सरकार से हाथ जोड़कर संवैधानिक मांग करो। वो अपनी मांग सारी खुद कर लेते हैं, अपने खुद की तनख्वाह बढ़ानी हो, भत्ते बढ़ानी हो, तुमसे कोई पूछने नहीं आता। तुम ही तो चुनते हो। ये बताओ तुम सरकार को, तुम MLA MP को क्यों चुनते हो? इसलिए कि मुझे ट्विटर पे या मुझे कमेंट्स में आके बोलो, या इसलिए कि वो हमारी बात जहां नीतियां बनती है वहां बोली जाए? नीतियां बनाने के लिए ना, कि तुम वहां पे प्रत्यक्ष नहीं जा सकते तो अप्रत्यक्ष रूप से नीतियां बनाने के लिए किसी और को चुनते हो। वो कहां तुम्हारे लिए नीतियां बना रहा है, या तुम्हारे फेवर की नीतियां? मैं कह रहा हूं मत पढ़ना, एग्जाम्पल से ब्लॉक कर देना, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए मौके तो ले आओ।
चलो तुम ओवर एज हो गए, तुम्हारे घर में भाई बहन हो सकते हैं, अगर तुम आवाज उठाओगे तो उनको मौके मिल सकते हैं। पर नहीं जी, मास्टर बोल रहा है इसके कोर्स, अरे भाई मास्टर 8 साल से यही है, कभी कम कभी ज्यादा। ऐसा तो नहीं कि सोने का ताजमहल बनाना है, प्रेमिका ने सोने के ताजमहल की मांग करी है, वही लाइफ है, वही लाइफ स्टाइल है। 4 पैसे आएंगे तो लक्ष्य है कि चलो कल को एक ITI खोल दूंगा। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी तुम ही अमीर हो जाओगे, मेरे मौके तो मिले तुम्हें, नहीं तो मैं तो इसी की तारीख आ जाती ना, इतनी ज्यादा जल्दी होनी थी। इसमें तो बहुत कम बच्चे हैं। और याद रखना, लीक हुआ कोई साथ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास संख्या ही नहीं है। और लीक कम में यह मत सोचना नहीं होता, ध्यान देने वाला नहीं होता, हो सकता है ज्यादा होता हो। ज्यादा में तो सबकी नजर रखती है। तो इसलिए मौके मिले, आप अपनी बेहतरी में करो, सेल्फ स्टडी करना, कोई दिक्कत नहीं, खूब तैयारी करना। अब उसके लिए हमने एक छोटे से आंदोलन की सोची है। आंदोलन बहुत ही संविधानिक, लेकिन तुम्हें एक बार घर से निकलना पड़ेगा, यस या नो बताओ, और इस वीडियो को शेयर करो। और जो बाकी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं, उनसे भी कहो कि सर आप ही बताओ, आप क्यों नहीं कर रहे? क्या अगर ओपन भर्ती हुई या ये इसमें कुछ सुधार में करो, ओपन ना हो सुधार हो, यूपी SSSC में कुछ सुधार हो, कैलेंडर आए, समय से भर्तियां पूरी हो, फिर क्या आप कोर्स नहीं निकालोगे? वादा करो कि नहीं निकालोगे, तो आप साथ मत दो, उनसे साथ मांगो। जब संख्या ही नहीं होगी किसी आंदोलन में तुम्हारे पीछे, तुम्हें कोई जाएगा नहीं, तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात सुनेगा। पर अगर तुम में थोड़ा सा भी कुछ सत्य, कुछ अपने अधिकारों का तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें थोड़ा सा है कि हां भाई हम इससे हमारे भला होगा, 6-6, 7-7 साल से भर्ती की राह देख रहे हैं, कोई खुली भर्ती आए जिसमें मौका मिले, उम्र एज वो नहीं है, एज हो गई 40-30 से ऊपर, पुलिस में नहीं बैठ सकते, हाइट नहीं है, मौका मिले एक बार, तो तुम्हें एक बार अपने बंद मकानों से निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, 20-30-40 रुपए का टिकट लगा के तुम्हें MP MLA के पास। और बच्चा मेरे पास भी ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें हर दिन ही आंदोलन कराता रहूं। अगर इस 17 तारीख को, कौन सी तारीख को? 17, 15 का इतवार है, 16 का सोमवार है, 17 का मंगलवार है, 17 तारीख को अगर पूरा उत्तर प्रदेश चाहे, मैं कह रहा हूं तुम्हारे गांव में से, तुम्हारे गांव के ग्रुप होंगे छोटे छोटे बच्चों के, दौड़ने भागने साथ जाते होंगे, तुम्हारे लाइब्रेरी के ग्रुप होंगे, जरूरी नहीं है कि तुम 40-50 जाओ, तुम 2 हो जाओ, 3 हो जाओ, 4 हो जाओ। मैं कह रहा हूं 2, 3, 4 नहीं होते अकेला, क्योंकि जीवन में याद रखिएगा, बाबा साहब अकेले थे, भगत सिंह ने पहले कदम अकेला उठाया, चंद्रशेखर आजाद जी ने अकेला कदम उठाया, तब आपके जैसे मिलेंगे। तो आपको पहले अकेले जाकर, कुछ ना हो खाली पेपर पर अपने हाथ से लिख दो अपनी समस्या। यूपी SSSC में सुधार चाहिए, लेखपाल भर्ती ओपन या कॉमन कट ऑफ, और उसमें फिर वही है कि जी सर 2022, हमने तो 2021 क्योंकि भर्ती नहीं आई, हमने दिया नहीं 2023 का, या फिर 2024 का आके निकालो। मतलब कुछ ऐसा हो कि मौके मिले सबको, क्योंकि फिर मौका नहीं मिल रहा कई वर्ष तक। और नहीं इससे कि जी इसमें कोई जल्दी भर्ती हो रही, ना कैलेंडर आ रहा। तो हम चाहते, उसके लिए कोई ज्ञापन की ऐसी जरूरत नहीं कि आपको एक फॉर्मेट चाहिए, सादा कागज पर लिख लो, सेवा में माननीय MP MLA की दूरी आपके घर से 1-2 घंटे की होगी। अभी विधानसभा सत्र भी नहीं चल रहा, तो वो आपको घर पे भी मिल जाएंगे। तो जब आप उनके पास जाओगे, हाथ जोड़कर उनको रिक्वेस्ट करोगे, तो चाय पानी पिलाकर ही भेजेंगे, वो तुमसे तू भी नहीं बोलेंगे। बहुत प्रेम से जाकर के सर आप बताओ कहां जाएं, किसको कहें, और उधर सुबह 9 बजे से लग जाएंगे 17 तारीख को ट्विटर पे। लेकिन एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर इसे देना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम तुम्हारे सिर पर लगा हो, सबके फॉर्म अभी लगभग भरे जा रहे हैं। एक मौका मिल जाएगा कम से कम हर साल 4-5-6 ओपन भर्ती का। और यह किसको मौका मिलेगा कि कम से कम तुम्हें, तुम्हारे घर में किसी को जो एलिजिबल है लेकिन इंतजार कर रहा है वो, या फिर तुम बच्चे अगर तुम्हें, या फिर तुम अपनी भैया कोई प्राइवेट नौकरी देखो, क्यों घर वालों को परेशान रख रहे हो? मिलेगी तो जी 6 साल बाद मिलेगी, ठीक है। जब तुम आवाज ही नहीं, मतलब बोलना ही नहीं चाह रहे, कहना ही नहीं चाह रहे, और ऐसा भी नहीं हम कोई भाई
किसी तरीके से तेज आवाज में कुछ, तो कह रहे बहुत प्यार से एकदम हाथ जोड़कर कि आप हमें कोई रास्ता बताइए। वो जरूर, आप ही ने चुना है, वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत बेकार लोग हैं, सुनेंगे नहीं। जरूरत है आप वहां तक पहुंचे। क्या ये ऐसा कोई भी आंदोलन आज तक खराब हुआ है तुम्हारा? एज के लिए तुम पहुंचे, री एग्जाम के लिए पहुंचे, तुम्हारी बात सुनी गई ना? तो मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं अगर कोई बात सही पहुंचाए, और सुनकर उस पर निर्णय भी लेते हैं, बशर्ते पहुंचा। क्योंकि ट्विटर कैंपेन का कोई फायदा नहीं होना, बस तुम्हारा मन रखने के लिए वो हमने इतनी कर ली, किसी पे ट्विटर कैंपेन का कोई फायदा नहीं। इसका निश्चित होगा बीजेपी कार्यालय, सपा कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, बीएसपी कार्यालय, आम आदमी पार्टी कार्यालय, जाओ 5-7 ऐसी कॉपी ले जाओ, उससे लिखकर सबको दे दो, एमपी एमएलए सबको, विपक्ष का हो पक्ष का हो, किसी को, कि आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और हम आके पूछेंगे आपने क्या निर्णय लिया। उधर ट्विटर पर साथ साथ हमें भी टैग करते रहना। 17 तारीख मंगलवार सुबह 9 बजे टाइम रखा है। मुझे पता है आप में से बहुत विरले होंगे जो घर से निकलेंगे, लेकिन परिवर्तन एक ही स्टार्ट करता है। काफिला, वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए काफिला चलता गया। तो ये मत सोचना 10, 20, 30 रुपए का किराया लगेगा, बचाना कैसे करके लड़कियों, ये भी मत सोचना। बेटा ड्यूटी भी तो करोगी तुम, चले जाना करके अपना आ जाना, समय से निकलना, समय से घर पे वापसी हो जाना, घर में से किसी को ले लेना, मम्मी पापा को, अकेले ना जाना चाहो तो। बट ऐसे नहीं। इसको करना, वो क्या हो गया? तो तुम लोग हो तैयार? इसमें हरियाणा है क्या लिख रहे हैं बच्चे? किसी और को तो नहीं लगा दी तो ना? तो यहां क्यों आ गया उसकी कमेंट? यहीं से मैंने ली है ना कि सर। समझ में आ रही है? अब साथी इसका हैशटैग सिंपल सा रखेंगे, रिफॉर्म यूपी SSC। इसमें कैलेंडर वगैरह की सारी मांग कर लेंगे, रिफॉर्म _UP SSC। इसी में साथी मेन जो है लेखपाल ओपन भर्ती, कैलेंडर की भाई खुली भर्तियां हैं, मतलब इसका कोई, या फिर इसका कोई एक प्रॉपर वो बने, या फिर प्रॉपर एक पैट का एक पूरा मतलब प्रॉपर व्यवस्था बने। कैलेंडर के साथ आए, कैलेंडर के साथ आए, और समय से साथी कैलेंडर इत्यादि जो फाइनल है, मतलब भर्ती पूरी होने का एक निश्चित समय हो, भर्ती पूरी होने की एक निश्चित समय सीमा हो, निश्चित समय सीमा। तुम लोग थोड़ा सा, अगर इसमें एक दिक्कत और है कि लोग बार बार वही पैट के जो टॉप कुछ परसेंटेज है वही एक एग्जाम देते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट में बैठ जाते हैं, फिर वो वैकेंसी खाली रह जाती है। तो इसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था बने, तब जाके साथी आपको एक मौका मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग जो 17 सितंबर मंगलवार सुबह 9 बजे इस आंदोलन से जुड़ पाए। अब मैं डेली आपको, आज 14 तारीख हो गई, 15 तारीख, 16 तारीख डेली जगाऊंगा, और अगर आप जग गए तो आपको कुछ मिल जाएगा, और जगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुम जगकर एमपी एमएलए के पास पहुंचे हो ज्ञापन देने, और उसने आपकी बात आज तक उसका मतलब कोई भी उसका रिजल्ट ना आया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बशर्ते तुम्हें निकलना पड़ेगा। यह बात तुम्हारी समझ में आ रही है? मेरी कुछ समझती, कुछ तुम्हारी समझती। समझ में आई हो, नहीं आई हो, दोबारा समझना कि भी क्या मुझे फायदा क्या नुकसान है। नुकसान लगे तो भैया घर पे रहना, लगे कि हां यह उचित होनी चाहिए व्यवस्था, सही परिवर्तन आना चाहिए, तो घर से निकलना। केवल क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर आवाज लगाने से कभी भी परिवर्तन नहीं आते। उन क्रांतिकारियों की बात को सुनकर समझकर, उचित है, अनुचित मांगनी, उचित है तो फिर सही स्थान तक पहुंचाकर, वही तो नीति निर्माता है, उन तक ही तो बात पहुंचा रहे। चाय पानी पिलाएंगे, कहना जी आने जाने के पैसे नहीं थे, तुम ही दो, पैसे भी देंगे, गारंटी है बात, इतना पूरा भरोसा है मुझे, तुम्हारे आने जाने के पैसे जरूर दे देंगे। तो ये जब तक तुम एक पॉजिटिव डायलॉग सरकार के साथ स्टार्ट नहीं करोगे, परिवर्तन नहीं आएगा। सरकार तो रही तुम्हारी बात सुनने से, तो तुम्हें अपनी तरफ से सरकार से वार्तालाप स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी अगर तुम बदलाव चाहते हो। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं, पेट खत्म, पेट हटे कोर्स में। अरे भाई मत लेना, तेरे बस का नहीं हो तो फ्री पढ़ लेना, ठीक है, मैं तेरे लिए फ्री कर दूंगा,
और जरूरी नहीं तो मुझसे ही पढ़ेगा। अब ऐसे तो एक गांव है, सबके पास जमीनें, सब मेहनत कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश आएगी फसल होगी। तेरे पास भी जमीन है लेकिन तू घर पे बैठा है, तेरे उसमें कोई और मेहनत कर दे लेकिन फसल तेरी हो जाए। तो बारिश आ रही है तो तू पता क्या कह रहा है, बारिश आएगी, इसका तो खेत जुता हुआ, इसकी फसल अच्छी हो जाएगी, हे भगवान बारिश ना आए। अबे क्या आदमी है भाई मेरे, कोई उचित अनुचित का ज्ञान है तुझे? ये करवा लेना फिर जूनियर असिस्टेंट, ये भर्ती बीपीओ पड़ी है, इनके लिए ना डेट क्यों नहीं आ रही? इनकी तो कम वैकेंसी थी, ये तो कम ही, बहुत कम। मैं कह रहा हूं इसमें तो भी आपको 50-60, 1 लाख 1.5 लाख को बुलाया जाएगा, लेखपाल में इसमें तो 30-40 हजार को बुलाया जाना है। कर क्यों नहीं आ रही इनकी डेट? 1 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, 1 साल जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी के फॉर्म को हो गए और कोई सुनने वाला नहीं है। तो हर चीज का सहमति असहमति अपनी जगह, उसकी मैं वो कह नहीं कह रहा, अच्छा बात है आपके विचार हैं, विचार का सम्मान है, पर जो को जिसको समझ में आ रही हो। ऐसे तो सभी चाहते थे कि भाई, ऐसे तो सारी पार्टियां चाहती है पूर्ण बहुमत आए, तो दूसरे तो चाहेंगे नहीं कि ना आए। तो सहमति है, सहमति इसलिए तैयार हो तुम सब लोग। अगर तुम लोग वादा करो, प्रॉमिस करो, तो फिर यह प्रॉमिस करना कि हसन निकलेंगे, बात खाली ना चली जाए, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ये बात खाली होगी, अगली बार कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ खड़े होने किसी भी मुद्दे पर। एक सुर में यस या नो कर दो। 4500 थे, 1500 तो गायब हो गए, छोड़ दो इन्हें, ये तुम्हें तब भी नहीं मिलेंगे। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने राज किया था हम पे, तो वो तो हर कायर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, आवाज उठाने वाले भी होते हैं, दब्बू भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। छोड़ दो कि किसी और को देख रहे हो, अरे ये चलेगा ना तब मैं चलूंगा, हो सकता है वो तुम्हें देख रहा हो कि तू चले तब चले। लगा दो स्टेटस, कौन चलना चाह रहा है 17 सितंबर को मेरे साथ, लाइब्रेरी के ग्रुप में डाल दो, ना कोई मिले हौसला मत हारना, खुद निकलना, हौसला मत हारना, खुद निकलना। नाखून क्यों बढ़ाया है बेटा? टाइम मिलने पे काट दूंगा मैं, कौन से तेरे तो नोचने के लिए बनाई है, टाइम मिलने पे काट दूंगा बेटी। तू मिलेगा तुझे खरूसने के लिए, खसूटने के लिए बनाए, तू आएगा ना तो खरूचूंगा, चींटी काटूंगा तेरे। अरे बाबू काट लूंगा, नखून मेरे, पेट मेरा, हाथ मेरे, टेंशन तुझे हो रही है। चलो अब यहां पर जो मेन चीज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो सभी साथियों से मेरा कहना है कि देखो, कोई चीज स्टार्ट होती है और तुम अगर फिर उससे सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे नुकसान तुम्हारा है बाबू। गलत चीज हो तो मत करो, तुम जिसको गलत लग रहा है वो जाके कहे कि जो नहीं हटना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं भैया, दबाव तुम पे भी नहीं है, बट ओपन भर्ती मिलेगी, सबको मौका मिलेगा। समय से कैलेंडर ले आएंगे हम लोग इस बार। अगर तुम 17 तारीख को घरों से बाहर निकल गए, एक शर्त, उसके बाद में मैं कभी यूपी ट्रिपल या किसी के लिए तुमसे नहीं बोलूंगा, और ना तुम मुझसे बोलोगे कि सर उठो, क्योंकि सब देखेंगे पूरा यूट्यूब। अगर तुम घर से निकले तो सब वीडियो बनाएंगे, नहीं निकले तो कोई नहीं आएगा। बाकी आप सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट करके जरूर बताने कि कौन कौन निकलेगा। अभी स्टेटस लगा दो, 17 तारीख मंगलवार सुबह 9 बजे कौन चल रहा है। अपनी लाइब्रेरी, अपनी पढ़ाई के ग्रुप में भी डाल दो। कोई ना मिले हौसला मत हारना, खुद निकल जाना। और ज्ञापन क्या है मैं दे दूंगा, नहीं तो अपने लिख के अपने सादा पेपर पे लिख दो। पेन पेज तो होगा ना, कॉपी तो होगी ना, व्हाइट या कैसी भी हो। अब बस जाके उनके सामने हाथ जोड़ लेना, पक्ष विपक्ष सबको दो, जो कि सब आवाज उठाएं। बाकी बेस मुझसे मत पढ़ना, सेल्फ स्टडी कर लेना। इतना तो मेरा फ्री क्लासेस पढ़ी है लेखपाल के लिए, उससे भी क्लियर कर लोगे। जरूरी नहीं है कि मुझसे, ये कोर्स के लिए हर चीज है, बशर्ते ये मौका मिले सबको, क्योंकि सारा गेम ही मौके का है। एक बार व्यक्ति या तो फिर उसका कुछ फायदा होता, तो सुधार के लिए जरूर निकलना। बाकी आपसे भी इस पे मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग जरूर जाना। अभी लगा दो, भूल जाओगे, अभी स्टेटस लगा दो, कल भी लगाना, परसों में लगाना। एक पोस्टर बना के दे दूंगा, जाओ और हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करो, वो जरूर माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। और सब लोग, लड़का लड़की, लड़कियों तुम लोग पीछे मत रहना बेटा, पहुंचाना अपनी बात।